शशि, चाय। रहने दीजिए भाभी, मेरा मन नहीं है। अपने आप को संभालो शशि, रोना बंद करो, खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, कुछ कर गुजरने की कोशिश करो, हम सब के लिए। क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? घर से कॉलेज के लिए निकलता हूं तो कॉलेज नहीं जाता, इधर उधर भटकता रहता हूं। यही सोचता रहता हूं कि क्या करूं, कैसे करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। शशि, सारे रास्ते नजर आने लगेंगे, पहले तुम आंसू पूछो। आंसुओं से सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। अजीब बात है ना शशि, जब सब साथ में थे मैं अपने आप को कटा हुआ महसूस करती थी, और जबकि सब बिछड़ गए हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ बिछड़ गया है, मेरा घर कहीं खो गया है। मैं अपना घर को ढूंढना चाहती हूँ। शशि, मेरे घर को ढूंढने में मदद करोगे? करोगे ना? मैं जानता था भाभी कि मेरी भाभी सबसे अलग जरूर है, लेकिन वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चाय पियो। ये सिर्फ तुम्हारी भाभी का हुक्म नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन का ऑर्डर है। चाची पैरी पौना। जीते रहो पुत्र। निम्मो कह रही थी कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, तेरी बड़ी याद आ रही थी इसलिए बुलाया। चाची, भाऊजी कहाँ हैं? भाऊजी तो बाहर गए ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। रुक। और चाय जी? चाय जी तो पूजा में लगी है, ले खा ले। चाची, आप कभी पूजा नहीं करती? करती हूँ पुत्र, पर पुत्र जब भी मेरा मन यहाँ वहाँ भागता है, हारने लगता है, तो मैं तेरे चाचू की बातें याद करती हूँ। कहते थे जब भी हिम्मत जवाब देने लगे तो मेरे प्राची की तरफ देखो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना जाए, कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अब देखो टैक्सी चला रहे, वो भी बिना संकोच से, कितनी शान से, है ना? चाची वो सब तो ठीक है, लेकिन टैक्सी चलाने की जरूरत क्या है? वीर जी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी तरफ से कुछ हो सके तो। ना पुत्र ना, अगर हम पहले की तरह सारे इकट्ठे रहते तो शायद तेरी बात मान जाते प्राची, पर अब नहीं। इसीलिए तो उन्होंने चारों तरफ से अपना मोह भी खत्म कर डाला है। चाची, भाऊजी अब हमेशा ऐसे रहेंगे? क्या मैं कभी भाऊजी की, चाय जी की और आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा? पुत्र, मेरा और गुरुजी जी का क्या है? सच तो ये कि हालात कितने भी बदल जाए, पर माँ की ममता कभी नहीं बदलती। और पुत्र, प्राची को अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता, है ना? हाँ चाची, भाऊजी को अकेला तो छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उनके बिखरे हुए दिल को जोड़ा तो जा सकता है। वो कैसे पुत्र? चाची, अरे हम आ गए। चाची, हमें भूख लगी है। अच्छा,
तो मैं अभी खाना पका रही हूँ, थोड़ी देर के बाद देखिए, ठीक है? चाची, बाबूजी के बिखरे हुए दिल को जोड़ने का एक तरीका है मेरे पास। तेरे दिमाग में क्या है पुत्र? चाची, जो काम आप और मैं नहीं कर सकते, वो काम ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। सोमा जी, ये रोना गाना बंद कराओ, सारे दिन का थकाओ, थोड़ी शांति चाहिए। क्या करूं प्राजी, आज तक बच्चों ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज पता नहीं क्यों जिद पे ही अड़े हैं। कहते हैं कि कहानी सुनेंगे तो दादाजी से ही। नहीं जी नहीं, नहीं आती कोई दादा को कहानी वानी। जाओ चलो भागो यहाँ से। मैं भी तो उन्हें यही समझा रही हूँ प्राजी। मैंने ये भी कहा कि जाओ अपनी मम्मी के पास और सुनो, लेकिन मानते ही नहीं है। राजी, आप कुछ सुना दीजिए ना, बच्चों का मन भी बहल जाएगा। चलो फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। फंसा लिया अपने दादाजी को आज, हैं? बदमाशों, कौन सी कहानी सुनो? हैं? राजा रानी की? तो एक बड़ा सा राजा था, उसकी एक रानी थी। एक छोटा राजा था, उसकी भी एक रानी थी। 3 राजकुमार थे, एक राजकुमारी थी। उनके नाम क्या थे दादाजी? ओए, और बीच में बोलेगा तो कहानी नहीं सुनाऊंगा, समझा क्या? सुननी है नहीं? बोलो। सुननी है सर। हाँ तो फिर बीच में नहीं बोलने का, समझे? आंखें बंद करो, बंद करो। शाबाश शाबाश। छोटा राजा, बड़ा राजा, छोटी रानी, बड़ी रानी, तीनों राजकुमार, राजकुमारी, सब साथ में एक महल बिच रहते थे, खूब खुश, खूब मस्तियां करते थे, हंसते थे, खेलते थे। फिर जी उन लोगों ने बड़ी तरक्कियां की, पैसे कमाए, बड़ा सा महल बनाया। फिर उस महल में राजकुमारों की भी रानियां रहने लगी, रौनकें और बढ़ी। फिर भगवान जी ने एक तीर छोड़ा, अग्नि बाण, आग लग गई उस सोने के महल विच, आग लग गई। दोनों भाइयों ने बड़ी कोशिश की आग बुझाने की, बड़ी कोशिश की, आग नहीं बुझी। कोई इधर गया, कोई उधर गया, सोने का महल जल के राख हो गया, मट्टी हो गया। और छोटा प्रा किधर चला गया वो तो पता ही नहीं चला।
घबराने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी महाराज फिर कोई ऐसा बाण छोड़ो कि गरीब की झोपड़ी फिर से महल बन जाए, सब लोग इकट्ठे हो जाएं, वो खुशियां वापस आ जाए, वो दिन लौटाए, बरकतें हो, खुशहाली हो, रौनकें हो। पुत्र जी। हाँ जी। ओ जी, ये सुखी जी किधर रहते हैं? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं? अच्छा अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ बुला दो जो ना। हाँ जी। दादाजी आपसे कोई मिलना है। बेटे कपड़े पहन रहा हूँ, नाम पूछो उनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी विशेश्वर नाथ कपूर। दादाजी आपसे विशेषनाथ कपूर जी मिलना है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? गुरपाल सिंह। हाँ शाबाश। हाँ? भाऊजी सत श्री अकाल भाऊजी। ए सुखिए। ठीक है भाऊजी। बहुत बढ़िया। ओ करतारे, ओ जगी प्रेम चले आओ भाई। अब देखो कौन आया। भाऊजी आ गए। ओ बल्लू दी माँ, ओ बाहर आओ, सब सारे आओ, देखो कौन आया है। आजो आजो आजो, आओ जी दादी। जिंदर है जी, जिंदर है। आ देखो कौन आया जी। आजो आजो आजो। हाँ जी भाऊजी, ये दादी है कि अच्छा अच्छा अच्छा। ते कहता है जी। आ बेजी है। आ बहू। बस बस। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। बाबू जी साडे धन्नवाद कि तुसी साडे घर पधारे। आज ते जी सुदामा ते घाट भगवान ने आप चरण पाए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। और गल्ला करते रहोगे, कुछ लेके आओगे खाने के लिए, भाजी के लिए आप लेके आओ। हाँ जी। अच्छा दार जी, ये है भाजी जीना करके गड्डी है, कारोबार है, सब कुछ है। नहीं नहीं, शर्मिंदा करदा मैंने तो जी बस थोड़ी सी रकम दी थी मदद के लिए, उसी से आ गई गड्डियां बस। नहीं भाजी, मैंने बोला था ना आपके हाथ में बरकत है। कई साल पहले आपने मुझे रकम दी थी भाजी गाड़ी खरीदने के लिए, बस उस घड़ी में बरकत थी या आपके हाथों में भाजी कारोबार बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, सब आपकी बदौलत। शर्मिंदा कर रहा है जी मैंने। मैं यहाँ आ गया, इस बहाने आप सबसे मुलाकात हो गई। बाबू जी हम तो सारे के सारे आपको पहले से जानते हैं। ये अक्सर आपके बारे में बातें किया करते हैं कि बाबूजी और बाबूजी का घर आज के जमाने में सतयुग है जी। नहीं जी, सतयुग तो मुझे यहाँ आप सबको देखकर लगा जी। बस रब दी मेहर रहे, थोड़े परिवार इतने सब खुश रहो, अपने माँ प्यो को खुश रखो। हाँ जी। बैठो ना, मुंह ते मैं ले आऊंगा। मैं दरअसल सुखी तेरे नाल एक गल करनी सी। कौन करो भाजी? मैं एक अच्छा हाँ जी, एक सेकंड। बहुत बढ़िया कंडीशन में है तेरी गड्डी, हैं? हफ्ता भर चलाई, मजा आ गया। तो सुखी हफ्ते भर जो मैंने इतना भाड़ा है। गजब कर रहे हो भाजी, आप मेरे मालिक को भगवान हो भाजी, आपसे कैसे ले सकता हूँ मैं? नहीं देख, मैंने तेरे से पहले ही साफ कर दिया था, हिसाब तो हिसाब ही होता है। पर भाजी आपसे आपसे मतलब देख, हिसाब तो प्यो पुत्र में भी बराबर होना चाहिए।
तू ये समझ लेना कि तेरा बड़ा भरा तेरे को हिसाब देने आया है। नहीं बाबूजी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो बाबूजी, मेरा दिल तोड़ रहे हो आप। देख सुखी, तेरे दिल में मेरे लिए मान है, ये तो मैं हमेशा से ही जानता था। लेकिन तेरे परिवार का बंदा बंदा मेरे को पहचानता है यार, ये देख के मेरा दिल भरा है। सुखी, मेरी रब से यही दुआ है कि हमेशा खुश रहो। ओए, तेरे वर्गे अगर 4 परिवार भी संसार में चाहिए ना, तो समझ ले कि ये सतयुग कभी खत्म नहीं होगा। ओए, कभी खत्म नहीं होगा। बस करो बाबूजी, बस करो बाबूजी, आप जो दोगे मैं बरकत समझ के रखूंगा बाबूजी। बस बाबूजी, बाबूजी मुंह मीठा करके जाना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलो बाबूजी। अनीता, अकाउंट्स। देता हूँ, जरा सांस तो लेने दे। सॉरी बाबा, चाय पियोगे? ओए, खाना नहीं खिलाएगी? बेबर को भी यार सिर्फ एक वड़ा पाव खाया है। अरे कुछ ही दिनों की तो बात है, काम ठीक ठाक चलने लग जाएगा ना तो 1-2 मुंडे रख लेंगे जो खाना भी बनाएंगे और तुम्हारे लिए टिफिन भी ले जाएंगे। लेकिन पहले माल निकालो। तो इतनी सयानी निकलेगी ये मैंने जरा भी पता नहीं था। लुधियाने की कुड़ी ने मुंबई में तहलका मचा दिया है। क्यों? तहलका मचाया नहीं, लेकिन मचेगा जरूर। कोई चाहे कितना भी जले, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पापा मम्मी का आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। लेकिन माल निकालने में इतनी देरी क्यों? सोच रहा था अब जेब जितनी देर भरी रहे उतना ही अच्छा है। बिल्कुल नहीं, हिसाब तो हिसाब होता है। अच्छा बाबा, ये ले, अब तो खुश? हिसाब कागज पे लिखा है, चाहे तो गिन के देख ले। वो तो जरूर देखूंगी, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पैसे देते और लेते वक्त गिनने जरूर चाहिए। और तो खोल के देखना ही। इतने सारे पैसे, अगर कमाई ऐसी ही चलती रही तो मेरे सारे सपने बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। क्यों है जी, आज तो बड़ी देर कर दी आने में? आज ही शायद जी, दरअसल एक जगह से होके आ रहा हूँ। तुसी चाय लोगे कि खाना ही खाओगे अब? नहीं नहीं, आप बैठो, बैठो इधर, एक सेकेंड पे बैठ जाओ। क्या बात है? जी, आज एक ऐसा कार देख के आ रहा हूं जिसे देख के अपना वो घर याद आ गया जो अब था हो चुका है। बेटे, नुएं, बच्चे छोटे छोटे सब इकट्ठे एक ही घर में, छोटा सा घर, और सबसे बड़ी बात चाहिए, सब के सब खुश। दिल हरा हो गया जी। तुसी किसकी बात कर रहे हो जी? सुखी दी ना, सुखी याद नहीं, 2-4 बार आया इधर सुखी। अच्छा अच्छा, जिसे आपने गड्डी दिलाई थी। आहो, उसी की टैक्सी तो चला रहा हूँ जी। शाम को गया था उसके घर भाड़ा देने के लिए। सारे परिवार ने घेर के बिठा दिया जी मेरे को, बिना देखे ही पहचान लिया। इतनी खातिर की नुओं ने चाय जी, इतनी यहाँ तक भर दिया जी। तो अब यहाँ कुछ नहीं जाना ना। पैसे ही नहीं ले रहा था कम वक्त, बड़ी मुश्किल से पैसे लिए। चाहिए हेलो जी। छोटी रकम अजीब सा लगता है ना। ब्याह के बाद के दिन याद आ जाते हैं। बड़ी मेहनतें करनी पड़नी है जी, वही वक्त आ गया है। बच्चों की पढ़ाइयाँ, शादी, ब्याह, बड़ी मेहनतें करनी पड़नी है। सही की हो गया माल को? हाँ? कुछ नहीं।
सोच के दिल भर आया कि दो लोग क्या इसी में गृहस्थी जोड़ते हैं कि एक दिन वो बिखर जाए और फिर वहीं पहुंच जाए जहां से सफर शुरू किया था। अपना त्रिलोकी होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। वो जरूर कुछ ना कुछ करता, जरूर कुछ करता जी। मैं तो पराई थी, दूसरे घर से आई थी, पर प्राची तो तुम्हारे अपने थे ना। एक ही खून बह रहा था तुम दोनों के जिस्म से। हमेशा मुझे कहते थे प्राची सिर्फ पढ़े ही नहीं, मेरे पिता समान है। कहते थे ना तुम ही। तो क्या अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ यही व्यवहार किया जाता है? उनके बड़प्पन का, उनके उम्र का थोड़ा सा भी लिहाज नहीं किया तुमने? जो इस तरह उन्हें मजार में छोड़ के उन्हें धोखा देकर चले गए और ऊपर से मुझे हुक्म दे कि उनकी सेवा करना। तो क्या सिर्फ रोटी बना के खिलाने ही सेवा होती है? बताओ। अजी तो दिन भर टैक्सी चलाते, ऊपर से सारों के ताने भी सुनते हैं, और मैं कुछ नहीं कह पाती, कुछ नहीं। सच तो ये कि मैं प्राची की सेवा ही नहीं कर पाती, नहीं कर पाती मैं। अगर करती तो मैं सबसे पहले प्राची को कहती, प्राची इतनी मेहनत ना करो, इतना मत थकाओ अपने आप को। मैं कुछ करती हूँ, पर मुझे आता ही क्या है, कुछ नहीं। मेरा जीवन तो बेकार है, किसी के काम नहीं आ सकी मैं, किसी के।